गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ेंगे कक्षा छठी सामाजिक विज्ञान। हमारे अतीत भाग एक। हमारे अतीत भाग एक का अध्याय 2। अध्याय 2 में है आंखें, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आगे खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक हम पाठ पढ़ेंगे। तो आखेट कौन रहते हैं? आखेट शिकारी, और खाद्य इन्हें खाना भोजन, और संग्रह करना इन्हें उनको एकत्रित व्यवस्थित रखना। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो वे यात्रा ही नहीं करते थे। क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो वो सोचने लगा कि पहले के लोग, अगर जब गाड़ी नहीं थी, जब इधर आवागमन साधन नहीं थे, तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते थे, एक स्थान पर रहते थे, ऐसा सोचने लगा है। तो हम अतीत में हमारे जाएंगे। अतीत यानी इतिहास, हमारे बीते हुए काल में हम देखेंगे कि पुराने समय में क्या क्या हुआ। आरंभिक मानव आखिर ये इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों घूमते थे, इधर से उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। भोजन को संग्रह करने के लिए इनको आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। सभी को क्या करते थे? एकत्रित करते थे और प्रतिदिन उसका उपयोग भोजन के लिए करते थे। आखेट खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। उस समय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसलिए जाया करते थे क्योंकि वे भोजन की तलाश में इधर से इधर निकल जाते थे और भोजन को संग्रह करते करते वहीं रुकते और एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जाते थे। पहला कारण यह था कि एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। जिस समय वो वहां पर रहते थे तो वहां के जो थोड़े समय वहां रहते हैं तो वहां के जानवरों को भी खा लेते और फल फूलों को भी खाते, वो सब खत्म हो जाता, तो फिर वो उस स्थान को छोड़कर अगले स्थान पर जाते थे। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या हिरण और मवेशी पर अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने में लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ये लोगों को शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और लोग इनके साथ जाया करते थे। फिर तीसरा कारण यह था कि ये पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फल फूल होते हैं, तो उन्हीं की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। और चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवन संभव नहीं है। और चौथा कारण हमारा यह है कि पानी के बिना तो हम जीना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से पानी की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, जहाँ पर झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी कभी सूखता है। कुछ झीलों, नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों, नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। जहाँ सूखा मौसम हो जाता, आपने देखा होगा बारिश, गर्मी में कि सूख जाता सब जगह, तो वो पानी की तलाश में दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे।
और जीवन जीने के लिए इनको भोजन की आवश्यकता होती है, और जीने के लिए पानी की, तो ये पानी और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? प्रारंभिक मानव की जानकारी हमको पुरातत्वविदों के द्वारा मिलती है, जिसका निर्माण और उपयोग आखेट संग्रह किया करते थे। जो भी संग्रहण करते थे वो वस्तुएं वहाँ पर मिलती है। जो पुरातत्वविद जो होते हैं इसका अध्ययन करते हैं, और वो उसको सामग्री की जानकारी और सभी को एकत्रित करके एक जगह पर संग्रहण करके और हमको दिखाया जाता है और उनकी जानकारी दी जाती है। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। पत्थरों के औजारों को बचे हुए हैं, जिनको संग्रहण करके पुरातत्व में रखा जाता है और हमको स्मारक के रूप में दिखाया जाता है। इसमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने में किया जाता था। आपने आदि मानव के पाठ में देखा ही होगा कि आदि मानव शिकार करते थे और पत्थरों के और हड्डियों के हथियार बनाकर उनका उपयोग करते थे। इस प्रकार से वे हड्डियों का, ये पत्थरों का हथियार बनाते थे और उपयोग में लाते थे। रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है जहां पर आखेटक संग्रह होने के प्रमाण मिले। इसके अलावा भी और भी कई स्थान आखेट संग्रह के मानचित्र में सिर्फ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों को देखिए, देखो यहाँ पे लाल लाल चिन्हित किए गए हैं। तो ये जगह जो है, यहाँ पर कौन रहते थे? आखेटक संग्रह उस समय रहते थे, यहाँ पर मिले हैं। हुगली, भीमबेटका और कुर्तुल की गुफाओं में रहते थे। हम आगे आते हैं आग की खोज। धीरे धीरे आखेटक संग्राहक ने आग की खोज की और भोजन पकाना प्रारंभ किया। आग की खोज कैसे हुई? देखो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक मानव लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खासतौर पर जानवरों को दूर भगाने के लिए। आपने देखा ही होगा आग का उपयोग हम उजाला करने के लिए भी करते हैं, मांस मतलब खाना पकाने के लिए, और खतरनाक जानवर आग से डरते थे तो उनसे बचाव के लिए भी इन्होंने आग का उपयोग किया होगा। फिर वे धीरे धीरे भोजन को पकाकर पहले कच्चा मांस खाते थे, फिर धीरे धीरे आग की खोज की और आग जलाना सीखा, और आग जलाने के बाद वे मांस को पकाकर खाने लगे। और लोग मवेशी जानवरों से बचाव के लिए भी आगों का उपयोग किया जाता था। और बदलती जलवायु के साथ लगभग 1200 साल पहले, 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी। धीरे धीरे मौसम बदल गया और घास के क्षेत्र बढ़ गए, तो ये लोगों की तादाद बढ़ती गई। जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे वे जानवर जिंदा रहने लगे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। धीरे धीरे ये जलवायु परिवर्तन हुआ और लोगों ने सोचा कि हमको जानवरों को पालन पोषण भी करना चाहिए, तो इससे उनको साधन मिल जाएगा और इनकी आदि काम ये जानवरों के माध्यम से हो पाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे आदि मानव लोग जानवरों को पालने लगे। खेती और पशुपालन की शुरुआत इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में हुई। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे। शायद महिला, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पकाकर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। धीरे धीरे इन लोगों ने पहले तो अपने आप से अनाज उग गया, तो उन्होंने सोचा, देखा और उसको सब समय की जानकारी ली कि कब ये इनको बोते हैं और कब इसको काटा जाता है, कब ये पकते हैं। धीरे धीरे करके सीखते गए और खेती करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे पशुपालन को भी बढ़ावा मिलते गया। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर पालतू बनाया। धीरे धीरे उनको चारा देकर पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था।
कुत्ते को सबसे पहले पाला गया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रामक से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे पशुपालन शुरू हो गया। पहले तो उन लोगों ने गाय भैंस को चारा देना शुरू कर दिया, बकरियों को, और पास में आने लगे हुए तो उनको पालने लगे। इस प्रकार से पशुपालन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और धीरे जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार है। जानवरों खाद्य भंडार क्यों हुए? क्योंकि जानवरों का उपयोग भोजन के लिए भी किया जाने लगा था। स्थायी जीवन की ओर धीरे धीरे प्रारंभिक मानव कृषि और पशुपालक के बारे में सीख गया और उसने वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालन की बस्तियां थी जहां नदी नहीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई मिले और पशुओं की हड्डियां के नमूने का अध्ययन करते हैं। इसमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष है। ऐसा करने से ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन जानवरों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई गई। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते थे। वैज्ञानिकों द्वारा हड्डियों और जानवरों के खाद्य पदार्थ और खाद्यान्न की जानकारी प्राप्त की जो कि जल चुके थे। उनको नमूने को प्राप्त करके जांच किया और पाया गया कि ये किस चीज के अनाज का दाना है। स्थायी जीवन की ओर फिर धीरे धीरे आदि मानव स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगे। पुरातत्वविदों के कुछ पूरा स्थल और झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। एक गर्तवास का चित्र बताओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इस प्रकार के पत्थर के औजार मिले हैं। इस प्रकार से हमारे खाद्य संग्रह का कार्य होता था और इस प्रकार के पुरातत्व के बर्तन जो उस समय वो उपयोग में लाते थे इस प्रकार के देखे गए हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म निरीक्षण करके हमको सारी जानकारी कौन देता है? वैज्ञानिकों द्वारा और पुरातत्वविदों द्वारा हमको पूरी जानकारी आखिर खाद्य संग्रह भोजन के बारे में हमको पता चलता है। क्योंकि ये भोजन के संग्रह के लिए रखते थे और अपने जीवन को जब तक वो खाते हैं और भोज खत्म हो जाता तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे हर प्रक्रिया में अपनाते गए। खेती करना प्रारंभ किया, पशुपालन प्रारंभ किया और आवागमन के लिए बैलगाड़ियों का उपयोग करने लगे और धीरे धीरे गाड़ियों का उपयोग होने लगा। इस प्रकार से हमारे आदि मानव कार्य करते थे। तो हमारा अध्याय यही समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।